समाजवादी पार्टी ने कासगंज में 2 कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। इसी को लेकर मेरे साथ कासगंज से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम यादव हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, आखिर ये कार्रवाई की है, किस कारण की गई है? अध्यक्ष जी, 2 कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की है, निष्कासन की कार्रवाई है। तो ये कार्रवाई किस कारण की गई है? ये दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों से मिले हुए थे। अभी एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति ने एक टिप्पणी की थी। वो बीजेपी का व्यक्तिगत मामला था और उसमें बीजेपी की जिलाध्यक्ष या बीजेपी के लोग अनुशासन कार्रवाई करें और बीजेपी में लाखों कार्यकर्ता हैं तो वो उसकी निंदा करें। लेकिन कुछ लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी के फोटो लगा करके व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर रील पोस्ट कर रहे थे और उत्तेजक बात कर रहे थे, जिससे कश्यप समाज और यादव समाज में टकराव की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीटीए के पैटर्न पर रखती है और बीजेपी का आंतरिक मामला, अगर कोई किसी बात से सहमत है तो मुकदमा दर्ज कराए, कोई किसी बात से सहमत है तो उस पर विरोध प्रदर्शन करे, वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये मामला पूरी तरह से बीजेपी का है। मुझे ट्रोल करते हुए फिर मेरी पुराने फोटो और तमाम चीज़ें और मेरे खिलाफ भद्दी के चीज़ें 2-3 दिन में हुई और मैंने समझाने का भी प्रयास किया। असल में जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी प्रत्याशी को नहीं लड़ाना चाह रही है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पति है वो कश्यप समाज को संगठित करना चाहते हैं और जिन्होंने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और खिलाफत की दूसरे दल में चले गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सम्मान के नाम पर यादवों को इकट्ठा करें, वो कश्यपों को इकट्ठा करें और दोनों बीजेपी के लिए काम करें, जो समाजवादी पार्टी किसी को चुनाव लड़ा नहीं रही है। तो एक रणनीति के तहत इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के बच्चे हैं जो कानून नहीं जानते, IT सेल नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि अगर गलत शब्द किसी के खिलाफ बोलोगे तो मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। उन लोगों को भड़काकर, इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अलीगढ़ के निवासी हैं, मथुरा के निवासी हैं, ये पूरी प्लानिंग से एक गैंग है 15-16 लोगों का, वो उन्होंने लगातार मुझे निशाना और लगातार मुझे बनाया है। लेकिन आपको मालूम है 2000 जब भी मैं पिछली बार जब बीएसपी से अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी का, तो उस समय जितना जाटव है उतना ही यहाँ साक्य है। बीएसपी के अलायंस में हम 1.25 लाख वोट से हारे और जब हमने बिना अलायंस के चुनाव लड़े और साक्य को टिकट दी तो हम 1.25 लाख वोट उसको कवर किया और 30,000 से जीते। सभी समाज को लेकर चलना पड़ेगा और समाजवादी पीडीए का सम्मान करती है। हमारे पास तीनों विधानसभाओं कश्यप समाज के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं। उनको हर्ट हो रहा था, उन्हें दुख हो रहा था, क्योंकि बीजेपी के 2 नेता लड़े और एक समाज विशेष को जो टिप्पणियां इस तरह की जा रही, उससे पार्टी को नुकसान की आशंका थी और ये सब चीजें पूरी तरह से सोच समझ के मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई की संस्था की है। ब्रजेश यादव और शाहरुख राज, ये भी अपने आप में बड़े कार्यकर्ता हैं और दोनों को निष्कासित करने से पार्टी के लिए कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, शाहरुख राज को जब मैं 2012 में अध्यक्ष था तो मैंने अध्यक्ष बनाया था और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2022 में यादव जी, पहलवान जी ने एक डिबेट में मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की थी और जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी 1 दर्जन सीट हारी थी। वो एक प्री प्लान घटना थी, वो एक खेल था, एक मूवमेंट था। उससे छोटा वर्ग जो था, जो कम संख्या वाली तादाद के लोग थे, कश्यप, बघेल, प्रजापति, वो सब हमसे नाराज हुए थे कि गुंडे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, शाहरुख राज भी, देखिए ये कई चीज़ें हैं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं भाजपा में और किसी की नियुक्ति हुई है और ये अपने मिशन में हैं और ये किसी के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों पर आरोप है कि भाजपा के नेताओं से मिलकर ये गुटबाजी पार्टी में करना चाह रहे हैं। किस तरह की गुटबाजी करना चाह रहे हैं, थोड़ा? देखिए, किसी के भाजपा के व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है वो अलग चीज़ है, लेकिन मूल बात ये है कि आप अब फोटो लगा करके स्टोरी लगा रहे हैं, आप जिम्मेदार अधिकारी विधानसभा लोहियावानी के अध्यक्ष रहे हैं। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है और बीजेपी लीडर के साथ अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी का फोटो पोस्ट करके स्टोरी लगाएंगे, उत्तेजक बात करेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, मैं पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ, 3 साल से लगातार घटिया टिप्पणी, मानपाल सिंह का अपमान, मेरा अपमान और तमाम चीज़ें, कहीं फोटो लगाना, कहीं फोटो न लगा लेना, इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। पार्टी में यूनिटी का संदेश जाना चाहिए और हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, हमारे हमसे उम्र में 30 साल छोटे हैं, इनके परिवार से हमारे बहुत शानदार संबंध, हमारी कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई कोई परमानेंट कार्रवाई नहीं है। बहुत लोग दल छोड़ के चले जाते हैं, बहुत लोगों पर अनुशासन कार्रवाई, जो अपनी गलती रियलाइज़ करता है या काम करता है पार्टी का, तो उन्हें पुनः कोई चीज़, लेकिन कुल मिलाकर के पीडीए का अपमान नहीं किया जाएगा। अगर कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बन करके किसी समाज के लोगों को अपमानित करेगा, बीजेपी में आपस में विवाद हुआ, वो आपस में हल करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करें,
पूर्व सांसद भी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे प्रदेश। ये भी दोनों दावा करते हैं हम पीडीए को मजबूत करने के लिए जिले में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, पीडीए मजबूत क्या भाजपा नेताओं के के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो लगा के पीडीए मजबूत होगा, या उत्तेजित पोस्ट करके कश्यप समाज को अपमानित करके पीडीए मजबूत होगा? पीडीए को मजबूत करना असल में ऐसा है कि पहलवान और राजनीति में फर्क है, और पहलवानी से राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति भोकाल का नाम नहीं है, राजनीति सेवा का नाम है। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम शासक बनने नहीं आए हैं, हमने नेताजी से सीखा है। और हमारा कोई हमको करोड़ों गाली दे दे भाई, उसका किसी को शांति हो रही है गाली सुन दे, लेकिन कुल मिलाकर के जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, किसी भी समाज का अपमान अगर कोई समाजवादी पार्टी का चोला पहन करके करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस तरह के काम होंगे तो कार्रवाई और लोगों पर भी होगी। ये थे मेरे साथ कासगंज से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में कोई भी कार्यकर्ता पाया जाता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कासगंज से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं देवेंद्र यादव। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।